मृत्यु बहुत अच्छी चीज है। मैं तो चेयर पे बैठता हूँ या बिस्तर में सोता हूँ, दो जगह। चेयर पे बैठता हूँ तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि अगर आज सवेरे भी ऐसे ही हो रहा था, अगर आज पूर्ण आहुति हो जाए तो इससे अच्छी दिन तो कोई हो नहीं सकता। बढ़िया में बढ़िया समय है, जागृति में बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, लोग भी थोड़े बहुत जागृत बैठे, और इससे अच्छा समय क्या होगा। कल थोड़ा कम हो जाएगा, परसों कम हो जाएगा, तो आज बहुत ही बढ़िया दिन है, लेकिन फिर उठ जाते हुआ ही नहीं। वो बात तो हुई नहीं। बाबा, जिस दिन मैं बहुत खुश होती हूँ उस दिन एक बार प्रार्थना तो उठती है कि आज सबसे अच्छा दिन है मरने का। उठती जिस दिन मैं बहुत खुश होती हूँ, जिस दिन बहुत खुश होती हूँ, मरने का भाव आ जाता है, उस दिन प्रार्थना उठती है कि आज सबसे अच्छा, किस बात के लिए? कि आज सबसे अच्छा दिन है, आज पूरा हो जाए काम। किससे उठती है प्रार्थना? भीतर से। हैं? भीतर से। कौन के लिए उठती है? मेरे लिए। नहीं, प्रार्थना किससे करते हो? ऐसी झूठी। अब आप साथ में नहीं रहते तो फिर आपकी तरफ मुझे नहीं पता, ऐसे ही भीतर से। ऐसा वो अकेली होती है, अकेले जब बहुत खुश होती हूँ खुश होती है, तुम्हें आशीर्वाद दे दूं? तो अभी तो मेरे पास जी इसका बहुत गजब का आशीर्वाद है। सौभाग्य। देखो, आप लोग जितने भी बैठे हो, आप लोग सोचते होंगे कि मैं कोई और आशीर्वाद दे रहा हूँ या और काम कर रहा हूँ। ये बिल्कुल दिखावा है और झूठ है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें आज के आज मानना चाहता हूँ। मैं मरूं का मतलब ये है, अगर मुझे ही अकेले मरना हो, मेरी समस्या है, तो मैं तो आंख बंद करूँ मर जाऊँ, खत्म हो जाए। लेकिन मैं आप सब लोगों में व्यापक हूँ, आप सब लोगों के भीतर मेरा ही वास है, चैतन्य रूप से। तो मैं पहल करता हूँ यहाँ से कि इसकी सुगंध और सहमति तुम सब में चली जाए, क्योंकि तुम मुझे प्रेम करते हो। और प्रेम में चीजें हस्तांतरित होती है। आशीर्वाद की बात तो जी फालतू की बात है, सच्ची बात प्रेम की है। तो प्रेम में चीजें हस्तांतरित होती हैं। आप मेरे प्रेम में हो, मैं आपके प्रेम में गजब हूँ, बहुत गजब, क्योंकि मैं फंसा हूँ इसलिए तो प्रेम करता हूँ। और इधर से मैं मुक्त हूँ, लेकिन उधर से तो फंसा हूँ। तो मैं ज्ञानी भी हूँ पूर्ण रूप से, और अज्ञानी भी पूर्ण रूप से हूँ। अज्ञान भी उतना ही है मेरे अंदर जितना अज्ञान आप में है। एक हिस्सा ज्ञानी और एक हिस्सा अज्ञानी। तो अज्ञानी हिस्सा जो है ना, ज्ञानी हिस्सा होने की पीड़ा भोग रहा, अभिलाषा कर रहा और पीड़ा भोग रहा। तो आशीर्वाद ये देता हूँ कि
आज की आज इसका काम हो, यहाँ से शुरू करता हूँ। इसका काम, अब ये कोई अकेला तो है नहीं, ये परस्पर तंत्रता है। तो ये जो दशा है प्रेम की, और ये अत्यंतिक प्रेम जब किसी को खुद से होता है, तो प्रेम का एक नियम है कि वो डिजोल्व होना चाहता है। प्रेम का भी अस्तित्व ना बचे तो सच्चा प्रेम, प्रेम का अस्तित्व ही ना बचे। अब आप लोग सब जो हो, प्रेम का अस्तित्व हो। जितने लोग मेरे प्रेम में हैं, वो प्रेम का अस्तित्व बचा हुआ है। तो वो अस्तित्व जुड़ा है शरीर से। तो जिस दिन ये शरीर छूटेगा, जिस दिन भी छूटेगा, तो प्रेम का अस्तित्व उस दिन अंत होगा। उस दिन सारी चीज अंत हो जाएगी और ये शरीर छूट जाएगा। जब तक ये छूटने वाला है, बड़ा गजब का खेल है, गजब का रहस्य। शायद आपको समझ में आ रही हो जी बात, या सर से उतर रही, लेकिन काम में आएगी। कब तक नहीं सुनोगे? तो विद्या जो है वो काम करती है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ हो जाओगे, इनलाइटन हो जाओगे या कुछ और हो जाएगा, ये सब बीमारियां। सच्ची बात ये है कि खो जाना, और जितने परसेंटेज में खोगे उतने परसेंटेज में वजन कम हो जाएगा। क्योंकि जितने होगे वो वजन लेके होगे ना, कुछ भी हो वजन तो हो गया नहीं। तो एक चीज हमें पता है, पकड़ना, छोड़ने का हमें पता नहीं। छोड़ना जैसे कोई जानते ही नहीं। किसी ने सम्मान कर दिया, छोड़ के दिखा दो। किसी ने अपमान कर दिया, छोड़ के दिखा दो, वजन बढ़ गया। अब तुम्हारे व्यवहार के जगत में सिवा वजन बढ़ने के और कुछ नहीं हो रहा। रोज मुझे रोज कचरा इकट्ठा करना है, क्योंकि तुम्हें कुछ होने की चाह और पाने की चाह जब तक है, तुम्हारी गठरी कमजोर नहीं होगी। गठरी में कुछ डलता जाता है और कसते जाते हो उसे, जब बिखर ना जाए। संभालते हो, मजा देखो, गठरी बनाते हो वजन की, और फिर उसको रखाते भी हो, संभाल कर रखते हो। जो इमेज बना ली तुमने, जो भी पर्सनालिटी बना ली आपने, अब कर क्या रहे हो, उसी को रखा रहे हो, तो बिगड़ ना जाए, ऐसा ना हो, तो उसे कसते रहते हैं। और धर्म कहता है कि छोड़ो। धर्म कहता है कि जितना छोड़ सको उतना छोड़ो अपने को। और तुम क्या हो? सभी चीजों का जोड़ हो, जो जो तुमने अपना रखा, उसी का जोड़ हो ना। सभी चीजों को, जो जो चीजें अगर ढूंढोगे अपने को, तो मिलेगा क्या है इसमें? जो चीजें इकट्ठी कर ली हैं उसके जोड़ हो। अब जोड़ का कोई मतलब होता है? जोड़ तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, जोड़ का कोई मतलब नहीं रहता। फिर वो जोड़ को रखाना, क्योंकि जोड़ जोड़ के जो चीज इकट्ठी की जाती है वो कभी भी पूरी नहीं होती, एक नहीं हो सकती, वो खंडों में ही रहती है। और खंड का खोने का डर,
खंड जो है, अब टोटल हो तो खोने का बिल्कुल डर नहीं होता, टोटल, और खंड है तो इस खंड को संवारो। फिर हर आदमी के मिलने से तुम कोई चीज संवारते हो, हर आदमी। सामने से कोई आ रहा, झूठी मुस्कुराहट देना पड़ती है, नहीं आ रहे ने बुरा लगे। आप देखो, जी आपने एक पालिश और कर ली, एक पालिश हो गई, कोई भी मिला हंस दिए, दांत निकाल दिए आराम से। उससे अब सामाजिक बातें जो होती हैं उनमें वो ठीक है, कटसी में, लेकिन धर्म की दुनिया में जो जहरीले काम है सारे के सारे। इसलिए साधक को बहुत ज्यादा अपने में जीने की जरूरत रहती है। अगर जो पालिश उतारनी है तो इसके लिए कोई फावड़े छेनी हथौड़ा नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। एक तो साधक को तय हो जाए, ऐसा जो जहां खड़ा है वहां तय हो जाए कि आज जो है, जैसा मैं हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, जैसा भी हूं, समग्रता से स्वीकार ले। तो अगर तुमने समग्रता से अपने पूरे व्यक्तित्व को स्वीकार लिया कि जो तुम हो उसे तुम स्वीकार लिया, ये साधना की पहली सीढ़ी कि आप अपने को इतना स्वीकारो, इतना स्वीकारो कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता जो हो गया। मैं जो हूं, जहां पे हूं, जिसकी कृपा से हूं, जो हूं वो 100% होना चाहिए वैसा हूं। अब इसमें अगर सच में आपके बोध में ये बात चली गई तो आपके अंदर कुछ भी होने की चाहे खत्म हो जाएगी, अब कुछ और होने की, क्योंकि आपने अपने को स्वीकारा नहीं जैसे हो। इसलिए तुम्हारी चाह काम करती है कि मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, ये लगा रहता है। अगर आपने 100% स्वीकार लिया कि जैसा हूं मैं तेरा हूं, बस बात खत्म हो गई। इससे क्या घटेगा कि चित्त तो काम ही करना बंद कर देगा, कि तुम्हें कुछ भी होने की चाह मर जाएगी, ना एनलाइटन होना ना कुछ होना, क्योंकि पहली शर्त अगर पूरी हो गई तो पूरा ढांचा इसी पर खड़ा हो जाएगा। आप स्वीकार लो, क्योंकि वैसे भी लोग क्यों नहीं स्वीकारते हैं, क्योंकि तुम्हारी मर्जी से कुछ हुआ ही नहीं। जो भी हुआ वो मालिक की मर्जी से हुआ। तुम मांगते रहे वो देता रहा, तुम मांगते रहे वो देता रहा। तुमने कमाया है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी खुद को कमाने के लिए लग जाए तो जो घड़ी खरीदने में 2 साल लग जाए, 2 साल में पैसा जोड़ पाएगा, खुद ही कमाए हाथ पैरों से, तो मालिक की कृपा से होते रहते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं। तो जो तुम हो 100% स्वीकार लो। अब देखो क्या बैठने में मजा आएगा। अब हम आप पे निर्भर ही नहीं है, किसी पे किसी पे निर्भर नहीं कि तुम हंस रहे हो, कि तुम रो रहे हो, कि तुम कुछ कह रहे हो। वो तुम्हारी स्वतंत्रता है। हर आदमी की स्वतंत्रता है गाली देने की, हर आदमी की स्वतंत्रता है प्रेम करने की। खूब करो प्रेम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं पहले ही पूरा हूँ। मैंने जो स्वीकार ही लिया है कि मैं इतना पूरा हूं कि इसमें कुछ नहीं डाला जा सकता। अगर ये सूत्र पूरा हो गया तो फिर इसमें से कुछ भी निकल जाए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि मैं तो
कुछ भी निकल जाए तो भी राजी हूं ना होने से। समझ रहे बात? कुछ भी निकल जाए, मैंने तो तय किया कि जैसा हूं वैसा मैं राजी हूं। मैं अपने होने से राजी हूं, किसी चीज पर निर्भर नहीं। सीधी बात जी, अपने होने से राजी हूं। ये परम सूत्रों में से एक सूत्र है धर्म का, और बड़ी जी यात्रा कराता है। हर आदमी इसी बीमारी को जी रहा है कि जो वो है उससे बिल्कुल राजी नहीं। उससे कुछ होना है। अब एक नई बीमारी है लाइटेन होना। मरे जा रहे हैं, 20-20 साल से ध्यान चल रहा है। बाबा, ये बीमारी आती कैसे है, मतलब क्यों आती है लोगों में? क्या कह रहा? ये बीमारी क्यों आती है? ऐसा कहाँ से आ गई, मतलब ये बीमारी है? एनलाइटन होने की बीमारी कहाँ से आ गई, ऐसा पूछ रहे हैं। जहाँ से बहुत सारी बीमारियां आई वहीं से जो आएगी, क्योंकि पकड़ने वाला मन तो वही है ना। भाई तुम अपने में हीनता देख रहे हो, कमी देख रहे हो, अपने में कमी देख रहे हो। जो तुम हो उसमें तुम्हें कमी दिख रही है, और इसमें कई लोगों का हाथ भी है। बड़ी कृपा है उनकी कि वो आप में कमी भी दिखा जाते हैं, और थोड़ा सा कुछ और दिखा जाते हैं। तो जो और दिखा जाते हैं वो तो तुम्हारे जी लेते हो तुम। जो वो तुम्हारे फेवर में कह देते उसे तो जी के निपटा लेते हो, और जो कह जाते हैं तो काने लग रहे हो, वो तुम दबाते हो। उसे तुम फैसला नहीं करना चाहते, उसे तुम दबा कर रख लेते हो अपने भीतर। अब वो इन्फियरिटी जो है वो फिलअप होना चाहती है, तो फिर कोई ढंग करेगी, फिर संसार के ढंग करेगी। संसार के ढंग से नहीं निपटोगे, वो इतनी गहरी बैठी है इन्फियरिटी कि फिर तुम्हें एनलाइटन होना है, तो शायद उससे काम निपट जाएगा। किसी महापुरुष की बातें सुन लोगे कि बड़े मजे में रहते हैं, तो यार अपन भी बड़े मजे में रहेंगे। सब बीमारियां, ईमानदारी की बात को, लेकिन अब करो क्या है? बीमारी तो है, हम भी राजी होते हैं। तुम 17 बीमारी लाए हो, तो ये बीमारी में क्या बुराई? आ जाओ भैया, इस बीमारी के साथ आ जाओ। फिर पुचकार के समझाते हैं कि तुम जो हो, जैसे आज सूत्र कह रहे हैं, हमने कई बार कहे, आज तुम हो, इतने पूरे हो। उपनिषद के ऋषि तो पहले दिन कह देते हैं, जो हमने कभी सुना ही नहीं, कि परमात्मा अपूर्ण बनाता ही नहीं है, उसकी रचना में अपूर्णता है ही नहीं। अब ये आकाश अपूर्ण है क्योंकि उसकी बनी रचना, ये धरती अपूर्ण है, ये वायु अपूर्ण है, ये चांद तारे अपूर्ण है। पूछो उनसे, वे अपनी पूर्णता का आनंद ले रहे हैं। हर चीज पूर्णता का आनंद ले रही, आदमी है छोड़कर। आदमी कहता है, क्योंकि आदमी को आदमी बिगाड़ देते हैं। गजब का काम। अगर तुम अनुभव भी करो पूर्ण होने का, तो इतने धक्का देंगे कि चालबाजी कर रहे हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अगर सच में नहीं हुए तो हिल जाओगे। तो या तो तुमने उपनिषद की बात बहुत गहरे से सुन ली होती, जो तुम्हारे अचेतन में चली गई होती, और जो पहली बात है वो आखिरी बात होने वाली है। एनलाइटनमेंट में और कुछ नहीं होता, ये बोध हो जाता कि मैं पूर्ण हूँ। ये बोध हो जाता है कि मैं पूर्ण हूँ, विधियों से, इससे उससे, दुनिया भर के ड्रामा से, कि ये ऐसा बोध हो जाता है कि ना मैं भगवान हूँ, मैं न ये हूँ न वो हूँ, लेकिन मैं पूर्ण हूँ। मेरा तो नाम ही पूर्ण नहीं। भगवान ने जान कर रखा, आगे जाके जी घटना घटने वाली, पहले ही नाम बदलना था। तो नाम ही अब अपूर्णता शरीर में दिखेगी, वो तो दिखेगी,
दवाई चलेगी। अब मैं कहूँगा कि मैं पूर्ण हूँ और तुम कहोगे कि भूखो तो मर जाए। पूर्णता में भूख कहाँ से आ गई? अब भूख तुम्हें तो कभी लगती नहीं है, एक आदमी को नहीं लगती भूख, शरीर को लगती है, प्यास शरीर को लगती है, नींद शरीर को आती है, और वासनाएं जो है, मन और शरीर दो ही जब इकट्ठे होते हैं तो शरीर से ज़्यादा शरीर मांगने लगता है। शरीर को 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए साधु लोग 2 ही 3 चीज़ों में ज़िंदगी काट लेते हैं कि खाना मिल जाए और सोने की जगह मिल जाए, अच्छी सोने की जगह मिल जाए और खाना मिल जाए। मूल रूप से तो यही है, खाना पीना और सोना। ये चीज़ें अगर मिल गई तो जिंदगी पूरी इन पे ही निर्भर है। अगर प्रकृति उपद्रवी है ही जहाँ भी, तो कपड़े की ज़रूरत है। भारत में थोड़ी कम है, विदेश में ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि शरीर को प्रकृति की मार ना लगे, उसके अनुकूल कपड़े मिल जाएं। तो रोटी कपड़ा मकान वो एक ही बात हो गई। और वो हम जितने बैठे हैं सब बचाते हैं, कोई बेघर नहीं है, सब पे घर है। रोटी भी ज्यादा ही खा रहे हैं। जितनी मिल रही है इसका कोई हिसाब नहीं। आप अति करोगे बीमारी होंगी, फिर इलाज होंगे। तो रोटी कपड़ा और मकान ये है शरीर की जरूरत। और जितनी वासना है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्षा, ये मन की बीमारियां हैं, तुम्हारी नहीं। मन की तुम ऐसे पूर्ण अपने को समझ नहीं सकते हो। ऐसे देखना पड़ेगा इस तरफ से कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा, ये जितनी चीजें हैं तुम इससे बाहर हो। इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, मन का खेल है। और ये दिया किसने है? ये बीमारियां हम पैदा हुए वहां से नहीं आई, ये हम पैदा हुए वहां से सिखाई गई। जो सीखा है वो मन है। रोटी खाना तुमने सीखा नहीं है, रोटी तो तुम गर्भ में भी खा रहे थे, माँ के द्वारा खा रहे थे। पानी भी तुम गर्भ में ही पी रहे थे और सो भी गर्भ में रहे थे, तो जगह भी थी वहां। वे 3 चीजें इसमें नहीं आती। रोटी कपड़ा मकान समझ लो, वे 3 चीजें तो गर्भ में आ रही, गर्भ से आई। गर्भ से ना तो तुम्हारे अंदर ईर्षा आई, न दोष आए, न अच्छा आया न बुरा आया। तुम इसे पैदा नहीं हुए हो लेके, न बुराई न अच्छाई न ये सब मन आया। और हमारे भाई बंधुओं ने हमारे भाई बंधुओं ने गजब का प्रेम किया है हमें। सब बीमारियां डाल देंगे, बेटा फंस जाओ। तो और आइडेंटिटी करवा दी कि तुम शरीर हो और जो बीमारियां हैं, तुम बीमारी हो, तुम ही कामी हो, तुम ही क्रोधी हो, तुम ही लोभी हो, तुम ही पापी हो, तुम ही पुण्यात्मा हो। सुन सुन के हम वही हो गए, क्योंकि हम जो सुनते हैं वही हो जाते हैं। इतने इनोसेंट परमात्मा ने भेजा है हमें कि सुन के हम वही हो जाते हैं, सारा खेल वही हो जाता है। तो ये बीमारी यहाँ से आई, यहीं से एनलाइटमेंट चला।
अगर जो बीमारी नहीं होती तो तुम तो बुद्ध की तरह पैदा ही हो गई थी। तो साधना कहती है कि इतनी गहराई में चले जाओ जहाँ तुम गर्भ में थे, इतनी गहराई में चले जाओ। जब उन गहराई में जाओगे तो 3 चीज़ें तो बुद्ध को भी चाहिए और कृष्ण को भी चाहिए और राम को भी चाहिए। भले ही चटाई पे सोए हुए जंगल में, लेकिन चटाई तो चाहिए थी उन्हें। भले ही बेर खाए सबरी के, खाने चाहिए था। और पानी तो नदियां बह रही, मिल ही जाता। और ये 3 चीजें अपने देश में तो गजब है, फ्री में मिल रही। अभी तो सरकार बांट रही है, फ्री में खाने दे रही है। जा देखो आप अपने देश में जो गजब की सुविधा है, इसलिए घूस बहुत साधु हो जाती है अपने देश में। विदेश में बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि एक तो यहाँ क्या कृपा है आलस के लिए कि आप सरवाइव कर लेते हैं। यहाँ इजी टॉर्चर नहीं है, ना तो बड़ी भयंकर गर्मी है, ना भयंकर सर्दी है, और ऐसी बारिश भी नहीं है कि प्राण ले ले। यहाँ इसलिए पुण्य भूमि कहता हूँ, यहाँ एनलाइटन होना बहुत सरल है, बहुत सरल। क्योंकि यहाँ आप बहुत सरलता से जी सकते हो, बहुत सरलता से, सहज रूप से। इसलिए साधुता यहाँ पाखंड अगर ना हो तो जो व्यवस्थाएं जो हुई थी वे बड़ी गजब की हुई हैं। वो ऋषि मुनियों के समय से चल रही हैं आश्रमों की व्यवस्थाएं, और इस तरह से खाने पीने का। आश्रम में आ गए तुम, समर्पित हो गए, अब पर्सनालिटी मिटाओ, रहो यहाँ। अब यही पर्सनालिटी बनाने लगो तो और आफत हो जाए। दवा खाने में बीमार भी होते हैं, ऐसा भी होता है कि दवा खाने में बीमार हो जाते, डॉक्टर के पास भी बीमार हो जाते, ऐसा होता है। तो आपने अगर आज से ये तय कर लिया कि आपके अंदर पूर्णता का बोध हो रहा है, और इस मोमेंट में तो सब पूर्ण है। अगर मन इधर उधर ना जाए तो आप पूर्ण नहीं है। अगर मन अपूर्णता किस चीज से पैदा होती, किसी चाह से। अपूर्णता भीतर से थोड़ी आती है, किसी चाह के कारण हमें लगता है कि उसकी जरूरत है, तो अपूर्णता का बोध चाह की वजह से होता है। और चाह गिरी तो सारी चीज, इसलिए कृष्णमूर्ति तो सारी जिंदगी कहते रहे कि चॉइसलेस अवेयरनेस। आदमी सिर्फ चाहे छोड़ दे, जो हो रहा है उसे स्वीकारे, नकारे नहीं। जो मिल रहा है उसे नकारे नहीं, लेकिन चाहे बिल्कुल ना हो। तो जो मिल रहा है तुम्हें, अगर बिना चाहे के आएगा तो तुम रखाओगे थोड़ी, चला जाए तो ठीक है, क्योंकि तुमने चाहा ही नहीं था, वो मिला है। तो चला जाए तो क्या बिगड़ जाएगा। अगर तुम्हारी चाह से आया तो तुम्हें डर लगेगा कि ये चला ना जाए, क्योंकि चाह से आया है तो तुम्हें बहुत डर लगेगा, भय होगा। और तुम्हारी चाह से नहीं आया है, कृपा से आया है, तो कृपा दूसरे पे हो जाएगी। उसमें क्या है, इस हाथ से आएगा उस हाथ से जाएगा, चली जाएगी बात, क्योंकि कृपा से हुआ, चाह से नहीं। और चाह से अगर तुम्हें कुछ भी उपलब्ध होगा, वो तुम्हें सताने, इसी को हम कहेंगे तुम्हारे पाप कर्मों के कारण तुम जो चाहते हो वो मिल जाता है तुम्हें, तुम्हारे पाप कर्मों के कारण। थोड़े बहुत पुण्य काम करते हैं तो तुम चाहते तो भी नहीं मिलता, उसमें पुण्य का बहुत बड़ा रोल है, पाप का नहीं। जो नहीं मिलता है उसमें तुम्हारा पुण्य काम कर रहा है, और जो मिल जाता है तुम्हारी चाह से कह रहा हूं, अपने आप की बात अलग है। अपने आप मिलता है वो सच में पुण्य से मिलता है, और चाह से जो मिलता है वो तो पाप कर्म से मिलता है। सब पापी बहुत बहुत बहुत
पूरे हो रहे हैं, बहुत मिल रहा है उनके लिए, लेकिन वजन लेकर सो रहे हैं रात में। दारू पी के सोना पड़ता है। 50% लोगों को भी ये हालत है संसार की। संसार में मेरे ख्याल 50% के लिए तो नींद के लिए सहारा लेना पड़ रहा है। 50 में करुणा में कह रहा हूँ शायद ज़्यादा भी हो सकती है। तो मेन बात चाय की है। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज आए, अरे नहीं नहीं फेंको फेंको। अब ये एक और तलक का रिएक्शन है कि हम तो घर मिटा देते हैं, घर हमें फंसा रहा है, हम ये खत्म कर। अब ये बीमारियां इनसे रास्ता नहीं निकलता। समझ, भारी समझ चाहिए, गहरी समझ चाहिए कि चाहे गई चिंता गई, और चाहे और चिंता गई कि तुम्हारे झरने फूटे नहीं तुम्हारे भीतर से, क्योंकि उन झरनों को ये चाहे और चिंता सोख लेती है। झरने तो फूट रहे हैं, झरने तो तुम्हारे अंदर आनंद के फूट रहे हैं 24 घंटे। आश्चर्य करोगे आप, 24 घंटे आपके अंदर आनंद की बरसात हो रही है। और चाहे और चिंता में वो बरसात वहीं के वहीं छुप जाती है, तुम उसे एंजॉय नहीं कर पाती, वो तुम तक आती नहीं है। जैसे कोई चीज तुम्हें मिली चाहे से, उसका आनंद न लेकर उसकी रखवारी शुरू, चौकीदारी उसी दिन से शुरू हो जाती। अब चौकीदारी जो है ना, वो जो सामान मिला था तुम्हें, उसका क्षणिक सुख मिला था, उस चौकीदारी में रगड़े जा रहे हो देखो इतने रगड़े जा रहे हो, कुछ चुसे जा रहे हो, तुम्हारे भीतर का सब आनंद चौकीदारी खाए जा रही, ये हालत हो रही है। तो चाहे गई चिंता गई, बस ये दो ही चीजें चली गई। और ये कब जाएगी? जैसे हो कुत्ता जैसा है वैसा राजी है। गजब देखो, नहीं मिलती रोटी तो भी सो जाता पट्टा, डंडा मार देते हैं भग जाता है। और पक्षियों को देखो, बिना चाहे के जी रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं होता, वो वर्तमान में जीते, उन्हें पता नहीं होता कि वर्तमान क्या है। मनुष्य यहाँ तो जी नहीं रहा। अब देखो ये घर जा रहे हैं तो अभी से प्लान बनेगा कि ऐसा करेंगे, वहाँ जाके वैसा करेंगे। जो भी कमियां यहाँ दिखेंगी, ये कह रही थी कि वो पपीता नहीं मिलता यहाँ कहीं अच्छा वाला, और मैं तो कोई 1 किलो पपीता खाती हूँ जब मजा आता है। यहाँ से मैं जा रही हूँ क्योंकि पपीता नहीं मिलता। अब खा के ध्यान होगा क्या ध्यान को, क्या मेरी बात को समझेंगे? क्यों पपीता के कारण घर जाना पड़ रहा, यहाँ पपीता नहीं मिल रहा। अब यहाँ स्वर्ग जैसे वातावरण में रहना मिल रहा है और संभावना है कुछ और मिलने की, लेकिन पपीता तो नहीं है। मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों जा रही? कहीं यहाँ अच्छे पपीते नहीं है। अब ये पपीता कह रही है, दूसरे कह रहे होंगे सोने का कलश नहीं मिलता। यहाँ बाबा के हैं, इतनी साधना कर रहे, सब कुछ हो रहा, गरीबी तो जा ही नहीं रही। मतलब वो भी पपीता ही है। समझ लो। तो अगर चाहे लेके यहाँ कोई आए, अभी तो लिखवा दिया करे यार, वेलकम सर्टिफिकेट, चाहे लेके लिखवाई। और एक बोर्ड और लगा दो, जिनको कुछ भी और होने की चाह हो, जैसे भी हैं, अगर वैसे राजी नहीं अपने होने से, तो कृपा करके गेट के बाहर चले जाए। क्योंकि वो चाह तुम्हारी हम पूरी कर नहीं सकते, और हमारे पास तो पूरे होकर रहो, जो हो ही तुम। हम तक आदमी आया है तो
आदत में फंसा हुआ, पूरा तो हो ही गया है जब तो आया, नहीं यहाँ क्या मिलेगा पूरा होने के लिए। जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो हमारे सामने आ गया, उसे पता हो कि ना हो, लेकिन किसी तल पे वो पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ आया है। अब वो आदतें पड़ी हुई हैं, उन्हें हम तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। पूरे तो तुम हो, बस पे आदतें मिटाने का खेल है। अधूरे आते तो हमसे बात ही नहीं होती तुम्हारी, तुम आ ही नहीं सकते, हो तो पूरे, इसलिए तो हमें तुमसे प्रेम है। तुम भले ही हमसे कुछ भी मांगते रहो, लेकिन हम तो तुम्हें प्रेम करेंगे, क्योंकि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम झूठे मांग रहे हो, तो हमें देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारी दृष्टि से तो पूरे हो गए जब ही तो आए यहाँ। ये आखिरी काम है, परमात्मा की जगह पे आना, ये बिल्कुल आखिरी काम है। तो कोई तल पूरा तो हो गया, आते रह गई, तो क्यों नहीं आते? संसार के इतने लोग, हजारों लोग हैं, हमारे पास नहीं आते, पड़ोस में से निकल जाते, क्योंकि वे अभी जे उनके किसी तल पे पूरे नहीं हुए, तो कैसे आए गरीब? उन्हें पूरा होना है। पूरा मतलब ये मतलब है पूरे होने का कि हो के थक गए और समझ गए कि हो ही नहीं पाएंगे, भाई पूरे हो गए। हो के थक गए और समझ गए कि अपने हाथ में नहीं है, ये बीमारी है। तो मान लिया कि पूरे हो गए, मानना ही तो है। अधूरे भी तो तुम मानते ही तो हो, मानते हो कि नहीं? तो यार पूरे होना मान लो ना, अधूरे होना भी तो तुमने माना ही। तो एक बात मैं रहस्य में बताता हूँ कि पूरे तुम नहीं होते तो मेरे पास नहीं आते, ये पक्की बात है। और थक थक के पूरे हुए हो, अनुभव लेकर। ऐसे हम ऐसे अनाड़ियों नहीं रखते, पूरे नहीं है उनको। पहली बात तो उन्हें जो ख्याल ही नहीं आएगा, हमारे पास क्यों आएंगे? कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे पास प्रेम के अलावा देने कुछ है ही नहीं। भ्रम होंगे तुम्हें कि कुछ और मिलेगा। हाँ, प्रेम हमारे पास है, एक ही चीज है। बाकी हम गरीब हैं, देखो बिल्कुल गरीब आदमी, हमारे पास कुछ नहीं देने के लिए। मोहब्बत है, और तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की जरूरत है। मजा देखो, वे ही लोग आएंगे जिनको मोहब्बत की जरूरत है। जो मोहब्बत को जीना चाहेंगे वो लोग आएंगे। कायदे से यहाँ मोहब्बत सिखाई जाती है। मोहब्बत तो पहले तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती है, तो पहला पार्ट है। लेकिन मोहब्बत ऐसी बीमारी है कि अगर एक से हो जाए, एक से सच में एक से हो जाए, तो फिर यार सबसे होने लगेगी। जैसा हमने अनुभव किया, हमें मोहब्बत हुई ओशो से, गजब की। इतनी मोहब्बत हो गई कि हम और वे जैसे गायब हो गए, मोहब्बत ही रह गई। ऐसी मोहब्बत हो गई उनसे। उन्हें भी हमसे मोहब्बत हो ही गई होगी जब तो बात बनी, क्योंकि मोहब्बत एक तरफ तो होती नहीं, दो ही तरफ होती। चाहे अचेतन में होती हो, बिना मोहब्बत के आप यहाँ आ नहीं सकते थे। तो हम आपकी मोहब्बत का रिस्पेक्ट करते हैं, मोहब्बत का। तुम जैसे हो वो नहीं देखते हो। और मोहब्बत उसी को होती है जिसके अंदर कुछ तो पूरा हो गया यार। नहीं, मोहब्बत की फुर्सत किसको है? किसको फुर्सत है मोहब्बत की? दुनिया भर की गठरियां लेकर भजन ढो रहे हैं, तो मोहब्बत कहाँ से करेंगे? और मोहब्बत बड़ी चीज है, बड़ी चीज है मोहब्बत। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची चीज है। हम गीत जरूर गा लेते हैं लेकिन जीते नहीं। तो अच्छा रोल है कि मुझसे मोहब्बत हो गई और हमें तुमसे मोहब्बत। अब ये मोहब्बत फैलेगी, बीमारी है।
धीरे 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 ये सब में फैल जाएगी और तुम्हें पता भी लगेगा। और जितनी फैलेगी मोहब्बत उतना इतना आनंद आएगा आपको जीने में, और उस आनंद से परमात्मा के प्रति धन्यवाद, अहोभाव और नृत्य पैदा होगा। परमात्मा से तुम अगर मोहब्बत का स्वाद आ जाए तो कोई भी आदमी भिखारी नहीं रहेगा, कोई भी आदमी कुछ और मांगेगा ही नहीं, क्योंकि इतना मजा देती है मोहब्बत, इतना आनंद देती है मोहब्बत, इतना फुलफिल कर देती है आपके लिए, रिश्ते रिश्ते में भर जाती है मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत परमात्मा का स्वाद है। परमात्मा को कोई जान नहीं सकता है, लेकिन उसकी मोहब्बत को जी सकता है। और भगवान भी कहते हैं, जीसस भी कहते थे, प्रेम ही परमात्मा। और देखो, प्रेम कुछ मांगता नहीं, इसलिए जी भर के प्रेम से जियो। प्रेम कुछ नहीं मांगता, मांगेगा ही नहीं, किसी से कोई प्रेम में मांगेगा नहीं, क्योंकि प्रेम तो देना जानता है, मांगता नहीं है, देना जानता है। मालिक ने तुम्हें प्रेम की मूर्ति बनाया है, सबको प्रेम की मूर्ति। ऐसा है कि परमात्मा धरती पे उतरा, धरती पे उतर गया, वो हम सब में व्यापक होकर उतरा। हम सब बैठे हुए हैं, दिखाई कुछ और देते हैं, हम हैं कुछ और, चेहरे बोहरे और ये सब दिखाई देते, लेकिन भीतर जो है हम परमात्मा ही हैं। और परमात्मा तुम्हारे भीतर इसलिए उतरा था कि वो उसकी बनाई दुनिया को प्रेम कर सके, उसकी बनाई दुनिया को, उसकी बनाई दुनिया का कि प्रेम में पड़ जाए। अब थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गई कि उसकी बनाई दुनिया के मोह में पड़ गया, भूल ये हो गई। शुरुआत बड़ी अच्छी है, लेकिन जे कोई गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, क्योंकि उसके साथ उसकी माया भी काम करती है, अजमाने के लिए, निखारने के लिए। तो प्रेम बन गया मोह, बस इतना ही फर्क पड़ा है। तो मोह जो है प्रेम का सोया हुआ रूप, अनजाना रूप है मोह। मोह से प्रेम में पलटना है, बस 10 अगस्त स्टार्ट बदलना। मोह से अब जो कुदरत का जो खेल है उसमें मोह में पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि सामने वाला भी वही है, सामने की जो चीज है वो वही है। तो तुम उसके मालिक होना चाहते हो तो मोह में पड़ गए। मोह कहता है कि तुम मैं मालिक हो जाऊं, यहां गड़बड़ हो गई। तो जब बीमारी आई तुम्हें परमात्मा की माया के द्वारा, फिर गुरु मिलता है तुम्हें। उसने बीच में एक कैटेलिक एजेंट खड़ा किया जिसका नाम गुरु है। उसकी मौजूदगी में और उसकी देशना में और कुछ नहीं होता, मोह प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। इतना सा गैस स्टार्ट बदलता, मोह बदल जाएगा प्रेम में। तो पहले हर जगह मोह में फंसे थे, फिर हर जगह तुम प्रेम में मुक्त होगे। तुम अपना प्रेम जब उड़ेलोगे तो मुक्ति मुक्ति होगी, चारों तरफ मुक्ति नजर आएगी। तो उसने
खुद का खुद से प्रेम करने के लिए ये दुनिया बनाई। जैसा मैंने जाना, नहीं ये जगत क्यों बना, बड़े प्रश्न उठते हैं कि मेरे अंदर नहीं उठते। मुझे पता क्यों बना, मैं नहीं बनाया तो ऐसे ही बनेगा, मोहब्बत के लिए। अरे देखो, तुम अपना बेटा पैदा करते हो काहे के लिए? प्रेम के लिए करते हो कि नहीं? मोह पकड़ जाता वो अलग बात है, लेकिन तुम करते तो प्रेम के लिए हो। बच्चे करते हो कि नहीं? बाद में परमात्मा ने भी बनाया, अपन बेटे हैं परमात्मा के, काहे के लिए बनाया? प्रेम के लिए, कि उसकी बनाई दुनिया के लिए वो प्रेम करे। और उसकी बनाई दुनिया में सब कुछ आ जाता है, कुत्ता बिल्ली से लगा के हर कुछ, इस तिनके से लगा के पूरा ब्रह्मांड तक, उसकी बनाई दुनिया। अब प्रेम को क्यों रो रहे हो? जी भर के प्रेम करो यार। देखो कितनी बड़ी नदी है, प्रेम करो जी भर के, पूरी बाहें खोल के। आकाश को प्रेम करो। लेकिन प्रेम तुम जब ही कर पाओगे जब पहला सूत्र के तुम फुलफिल हो। अगर तुम्हें कुछ भी होने की चाह है, अगर तुम्हें प्रेम करने की चाह है, तो भी प्रेम नहीं हुई बात, क्योंकि चाह से तुम्हारा फोकस आ जाएगा और उसमें तुम किसी पर्टिकुलर जगह पे प्रेम करोगे, वो प्रेम नहीं मोह हो जाएगा और उसमें तुम बंध जाओगे और उसकी पीड़ा भोगोगे। फिर कहोगे प्रेम मत करियो कोई। अरे हम तो जितने प्रेमियों के प्रेम में फंस रहे हैं उतने मजे कर रहे हैं। बहुत प्रेमियों के प्रेम में फंस रहे हैं, चाहे जितने के फंस जाए मजे ही करेंगे। अब एक प्रेमी भाग रहे हैं। ठीक है, गाड़ी का टाइम हो गया। 6:15 बज गया, अदरवाइज यहीं रह जाओ और कल घर जाना जरूर है, पपीता खा। ठीक है बेटा, अब अपन चलें 6:15। आज की चर्चा यहीं खत्म।